हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नीरज वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यू फॉर्म 26 एएस की। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 26 एएस में बहुत सारे मेजर चेंजेस होने वाले थे। अब इसे एक न्यू फॉर्मेट दिया गया है 26 एएस को और नाम डिफाइन किया गया है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। जी हाँ, जो हम पहले जिसे हम कहते थे एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, वो बदल करके कर दिया गया है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। दोस्तों, हम 26 ईयर्स में अपनी टीडीएस डिडक्शन, टीसीएस कलेक्शन को देखा करते थे और साथ ही हमने जो एडवांस टैक्स पे किया, असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट पे किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें 26 ईयर्स से मिला करती थी। लेकिन अब दोस्तों इस फॉर्म को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है। इसके अंदर और वाइल्ड इन्फॉर्मेशन भी ऐड की गई है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग सोर्सों से पता करके आपके लिए इस फॉर्मेट में आपको शो करेगा कि वो श्योर करना चाहता है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम इन सारी इन्फॉर्मेशनों को ध्यान दें और सबों को देख के आप उसी के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। नोटिफिकेशन इशू किया गया है 30/2020 28 मई 2020 को और इनकम टैक्स रूल को अमेंड किया गया है 11th अमेंडमेंट के थ्रू। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ वो क्या मेजर चेंजेस की गई है और क्या नोटिफिकेशन दिया गया है। साथ में मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ कि किस किस चीज़ को आगे अब हमें देखना होगा न्यू फॉर्म एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर। तो यह वो नोटिफिकेशन जो कि हमें जारी किया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हम अपना 26 एएस को जरूर चेक करते हैं, जिससे कि हमें पता लग सके कि कहाँ कहाँ से हमारे टैक्स को डिडक्ट किया गया है और कहाँ कहाँ पर हमसे टैक्स को कलेक्ट किया गया है। इसी के रिगार्डिंग 26 एएस फॉर्म को अमेंड किया गया है और 11th अमेंडमेंट रूल 2020 को इशू किया गया है। इसके अंदर रूल 31 AB को ओमिट किया गया है। इसकी जगह पर न्यू रूल 114H को इंसर्ट किया गया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को। इसमें 114I कहता है द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम शैल अंडर सेक्शन 285BB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 uploaded in the registered account of the SSC an annual information statement in form number 26 AS। यानी दोस्तों, आपका जो इनकम टैक्स पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड अकाउंट है उनके अंदर अपलोड किए जाएंगे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इन फॉर्म 26 AS। किसके थ्रू? बाय द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ जनरल इनकम टैक्स सिस्टम्स और द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इनकम टैक्स और एनी पर्सन ऑथराइज के थ्रू। मीन्स या तो इन दोनों के थ्रू या जिसको ये ऑथराइज करेंगे इस इंफॉर्मेशन को अपलोड करने के लिए, उसके थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन आपके 26 AS में अपलोड की जाएगी। Which is in his possession within 3 months from the end of the month in which of the information is received by him। तो जैसे जैसे द प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल या उनके थ्रू ऑथराइज किए गए पर्सन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, उसी के तुरंत 3 मंथ्स के अंदर अंदर उन सारी इंफॉर्मेशन को अपलोड करना पड़ेगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के थ्रू फॉर्म 26 AS में। बात आती है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि उस फॉर्म में अपलोड की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, यानी जहाँ जहाँ पर आपका टैक्स को डिडक्ट किया गया और जहाँ जहाँ से आपका टैक्स कलेक्ट किया गया वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी इस न्यू फॉर्म 26 AS में। इसके अलावा रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो हमारी कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो कि हमारे 26 AS में रिफ्लेक्ट होने वाली है, ये अब से पहले नहीं था। ये हमारे टॉपिक का सबसे मेन पार्ट रहेगा दोस्तों, इसलिए मैं इसे एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है हमारे न्यू फॉर्म 26 AS में। उसके बाद आपकी जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, जितने भी आप एडवांस टैक्स पे करते हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हो, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी फॉर्म 26 AS में। उसके बाद है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड।
दोस्तों जितने भी आपकी कोई डिमांड निकाली जाएगी या जो भी आपको रिफंड इशू किया जाएगा उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी भी रिफ्लेक्ट होगी फॉर्म 26 AS में। इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग। तो दोस्तों जितनी भी आपकी प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो सारी की सारी भी इसमें शो होगी न्यू फॉर्म 26 AS में। उसके अलावा आपकी कोई भी कंप्लीट प्रोसीडिंग है वो भी इसमें शो होगी 26 AS में, यानी कोई स्क्रूटनी अगर आपकी कंप्लीट हुई है या कि कोई प्रोसीडिंग है जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है वो भी इस फॉर्म 26 AS में शो होगी। तो दोस्तों हमें TDS और TCS की इन्फॉर्मेशन पहले से मिल रही थी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी हमें शो हो रहा था, डिमांड और रिफंड का भी हमें शो हो रहा था। तो दोस्तों इसमें 3 चीज़ न्यू ऐड हो रही है, पेंडिंग प्रोसीडिंग और कंप्लीट प्रोसीडिंग, साथ में हमारी स्पेसिफाइड फाइनेंस ट्रांजैक्शन जो कि पहले नहीं आती थी, अब ये भी अब हमारे न्यू फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट करेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको न्यू फॉर्म 26 AS भी दिखा देता हूं कि वो कैसा दिखने वाला है। दोस्तों ये है फॉर्म 26 AS जो न्यू अपलोड होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा आएगा अंडर सेक्शन रूल 114I। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर आपका जहाँ पे पहले पैन नंबर आता था उसके साथ ही साथ अब आपको आधार नंबर भी शो किया जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पे अब आपकी डेट ऑफ बर्थ भी शो की जाएगी, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल ID भी, साथ में आपका एड्रेस। ये तो था दोस्तों जो पार्ट 1A में हमें शो किया जाएगा। पार्ट B जैसे कि हम पहले डिस्कस कर सके हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड, पेंडिंग प्रोसीडिंग और कंप्लीट प्रोसीडिंग, और साथ ही एनी अदर इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I। तो यहाँ सब रूल 2 के तहत कहा गया है द बोर्ड में आल्सो ऑथराइज द प्रिंसिपल डायरेक्टर और द डायरेक्टर जनरल और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम अपलोडेड द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी ऑफिसर अथॉरिटी और बॉडी परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर एनी लॉ और द इंफॉर्मेशन रिसीव अंडर एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 90 or section 90A of the Income Tax Act 1961 or the information received from any other person to the extent as it may deem fit in the interest to the revenue in the annual information statement। तो यहाँ पे बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रिलेटेड टू रेवेन्यू और उसे इनकम टैक्स में शो करना चाहिए या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस ट्रांजैक्शन से फायदा होने वाला है तो वो भी आपको यहाँ पे सब रूल 2 के तहत आपको इस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो की जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमारे न्यू फॉर्म 26 AS में क्या क्या रिफ्लेक्ट हो सकता है और क्या क्या न्यू चेंजेस आने वाली है जो कि अब 1 जून 2020 को आपको शो कर दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों जो जैसा कि मैंने बताया स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि एक मेन पार्ट है इस वीडियो का, उसके ऊपर मैं एक न्यू वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप उसे ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरा समझ में आए कि कौन कौन सी एक ट्रांजैक्शन है जो कि न्यू फॉर्म 26 AS में शो होने वाली है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों और आपको इनकम टैक्स फाइल करने में बहुत हेल्प करेगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा दोस्तों। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।